नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है 11th का जो है केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। और 11th ही नहीं, ये जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो है 35 क्वेश्चन होंगे, सबका जो है ऑप्शन ABCD करके होगा, ठीक है। जो अच्छा जो ध्यान है उसका कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले क्या कर लीजिए, आप जो है नंबरिंग 1 से 35 तक का नंबरिंग लिख लीजिए, तब जो वीडियो को शुरू कीजिएगा। इससे पहले कहना चाहे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को शुरू किया जाए। उम्मीद है आप जो है नंबर लिख लिए होइएगा, और जो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ए में परमाणुओं का, बी में अणुओं का, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। रसायन विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ए में परमाणुओं का, बी में अणुओं का, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी होगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बर्फ से पानी बनना कैसा परिवर्तन है? ए में रासायनिक परिवर्तन, बी में भौतिक परिवर्तन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। दो का जो आंसर होगा बी होगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा, कपूर को गर्म करने पर वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? ए में भौतिक परिवर्तन, बी में रासायनिक परिवर्तन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सोना का संकेत क्या है? ए में दिया AU, बी में दिया GO, सी में दिया SO, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। फोर का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रसायन शास्त्र के जनक कौन है? ए में डाल्टन, बी में न्यूटन, सी में अरस्तु, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 6 नंबर क्वेश्चन में, ATM का पूरा नाम क्या है? ए में दिया है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। सिक्स का जो आंसर होगा क्या होगा? तो डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका, CFC में F का पूरा नाम क्या है? ए में फ्लोरीन, बी में फास्फोरस, सी में फ्लोरो, डी में इनमें से कोई नहीं। सेवन का जो आंसर होगा आपका सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, IUPAC में सी का पूरा नाम क्या है? ए में कार्बन, बी में क्लोरो, सी में केमिस्ट्री, डी में इनमें से कोई नहीं। एट का जो आंसर होगा आपका सी होगा, केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 9 नंबर क्वेश्चन में, MP का पूरा नाम हो सकता है? में मेल्टिंग पॉइंट, बी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी में मध्य प्रदेश, डी में इनमें सभी। नाइन का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? डी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया 10 नंबर क्वेश्चन में, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4।
10 का आंसर जो होगा आपका 3 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 11। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? ए में समताप मंडल, बी में बहिर्मंडल, सी में क्षोभ मंडल, डी में इनमें से कोई नहीं। 11 का जो आंसर होगा आपका सी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 12। 12 नंबर क्वेश्चन में पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ए में बोस आइंस्टाइन, बी में प्लाज्मा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर होगा बी, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 13 नंबर क्वेश्चन में कौन विद्युत का चालक होता है? ए में चांदी, बी में सोना, सी में इस्पात, डी में इनमें सभी। 13 का जो आंसर होगा आपका डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 14 नंबर क्वेश्चन में प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ए में दांतों का इनामेल, बी में पत्थर, सी में लोहा, डी में इनमें से कोई नहीं। 14 का जो आंसर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 15 नंबर क्वेश्चन में सोडियम को किस श्रेणी में रखा गया है? ए में ठोस, बी में गैस, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 15 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, ठोस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हवा एक पदार्थ है? ए में दिया हाँ, बी में नहीं, सी में हो सकता है, डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का जो आंसर होगा वो होगा हाँ, हवा एक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या धातु तत्व होती है? ए में नहीं, बी में हाँ, सी में हो सकता है, डी में इनमें से कोई नहीं। 17 का जो आंसर क्या होगा आपका बी, यानी हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या जल एक तत्व है? ए में हाँ, बी में नहीं, सी में हो सकता है, डी में इनमें से कोई नहीं। 18 का जो आंसर होगा बी होगा, नहीं, क्योंकि जल एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 19 नंबर क्वेश्चन में गर्म करने पर पदार्थ का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए में बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 20 नंबर क्वेश्चन में पदार्थ किसका बना है? ए में सूक्ष्म कणों का, बी में अत्यंत सूक्ष्म कणों का, डी में बड़े कणों का, डी में इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आंसर होगा बी होगा, इनमें अत्यंत सूक्ष्म कणों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 21 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन गैस का गुण हो सकता है? में कम घनत्व, बी में भारहीन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 21 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, कम घनत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 22 नंबर क्वेश्चन में धातु का सिक्का क्या है? ए में ठोस, बी में गैस, सी में भारहीन, डी में इनमें सभी। बाईस का आंसर का आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 23 नंबर क्वेश्चन में स्पंज निम्नलिखित में से क्या है? ए में गैस, बी में संपीडय, सी में ठोस, डी में बी और सी दोनों। ट्वेंटी थ्री का जो आंसर होगा आपका डी होगा, बी और सी, यानी संपीडय, दबा भी सकते हैं, ठोस भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 24 नंबर क्वेश्चन में ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होता है? ए में कम, बी में अधिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 24 का जो आंसर क्या होगा आपका ए होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 25 नंबर क्वेश्चन में दो पदार्थ को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ए में परासरण, बी में विसरण, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 25 का जो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 26 नंबर क्वेश्चन में किस वैज्ञानिक ने परमाणु को अविभाज्य कहा था? ए में रदरफोर्ड, बी में डाल्टन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 27 नंबर क्वेश्चन में किसी तत्व के सभी परमाणु होती है? ए में समान, बी में असमान, सी में मध्यवर्ती, डी में उपर्युक्त सभी। 27 का आंसर आपका होगा ए, समान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 28 में अणु किसका बना होता है? ए में परमाणुओं का, बी में गैसों का, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 29 ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम, सी में बी में 16 ग्राम, सी में 8 ग्राम, डी में इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर जो होगा आपका बी होगा, 16 ग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 30 नंबर क्वेश्चन में प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है? ए में जे थॉमसन, बी में जेम्स चैडविक, सी में डाल्टन, डी में गोल्डस्टीन। 30 का जो आंसर आपका क्या होगा? तो डी, गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 31 नंबर में न्यूट्रॉन पर परम आवेश कितना होता है? ए में 1, बी में -1, सी में 0, डी में 2। 31 का आंसर होगा आपका सी, 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 32 दो या दो से अधिक तत्व मिलने से क्या बनता है? ए में यौगिक, बी में अणु, सी में परमाणु, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 32 का जो आंसर होगा क्या होगा? तो ए, यौगिक। यानी क्या था आपका 32 में दो या दो से अधिक तत्व जो है कि मिलने से क्या बनता है? ए में यौगिक, बी में अणु, सी में परमाणु, डी में इनमें से कोई नहीं। 32 का जो आंसर होगा क्या होगा? आपका ए होगा, जैसे बताते फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल एक ही प्रकार के परमाणु के से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ए में यौगिक, बी में तत्व, सी में ठोस, डी में इनमें से कोई नहीं। 33 का जो आंसर होगा ये होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 34 नंबर क्वेश्चन में परमाणु के नाभिक में कैसा आवेश होता है? ए में आवेशहीन, बी में ऋण आवेश, सी में धन आवेश, डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का जो आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 35 एंड लास्ट परमाणु के मौलिक गुण होते हैं? ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन, डी में उपर्युक्त सभी। 35 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए लास्ट था, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह का जो वीडियो आते रहेंगे सब्सक्राइब करने से हो सकता है कि जो आपके लिए ज़रूरत होगा वही जो है आप देख सकते हैं, अन्यथा जो है क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए कि वीडियो जब डाला जाए तो पता चल जाए। अगर आप वीडियो अच्छा लग गया तो देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं।